जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। इस बार आपको कत्यूरों के शासन क्षेत्र के उस हिस्से के बारे में जानकारी दे रहा हूं जिसे हम आज के उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं का सहोदर कह सकते हैं, और वह है डोटी क्षेत्र। डोटी गढ़ भी इसको कहते थे। डोटी क्षेत्र आज के नेपाल का एक सुदूर पश्चिम प्रांत का हिस्सा है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं की सीमा काली नदी तथा नेपाल की कर्णाली नदी के बीच बसा है। आज के नेपाल के इस क्षेत्र को डोटीगढ़ भी कहा जाता था। इसका उल्लेख उत्तराखंड के जागरों लोक कथाओं में भी मिलता है। डोटी क्षेत्र कभी कत्यूरी साम्राज्य की 8 अलग अलग रियासतों में से एक थी। यह कह सकते हैं कि गढ़वाल कुमाऊं का यह सहोदर है, यानी डोटी क्षेत्र। डोटी क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित चैनल हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। उत्तराखंड के जागरों, लोकगीतों और लोक गाथाओं में डोटी का उल्लेख मिलता है। विशेष तौर पर गुरिल देवता, जिन्हें गोल गौरैया देवता भी कहा जाता है, उन्हें एक कथा में चंपावत के राजा झल राय का पुत्र माना गया है, परंतु एक कथा में उन्हें डोटी क्षेत्र का माना गया है। कत्यूर राजा धामदेव, बिरमदेव और हरुदेव आदि की गाथाओं और लोकगीतों से लेकर राजूला मालुशाही और गढ़ू सुम्याल आदि में भी डोटीगढ़ का उल्लेख बार बार मिलता है। उत्तराखंड में कत्यूरों का इतिहास भी जब भी उल्लेख होता है तो उसमें जो राजवंशावली है उसमें डोटी की वंशावली का भी उल्लेख होता है और उसको भी एक प्रमाण के तौर पर प्रयोग किया जाता है। डोटी क्षेत्र खस बहुल है। डोटी और कुमाऊं के लोगों के सरनेम भी मिलते हैं। एक ही वंश के लोग काली नदी के आर पार रहते हैं और वहाँ शादी ब्याह भी होते हैं, यानी यहाँ दोनों क्षेत्रों में रोटी बेटी के रिश्ते आज भी हैं। डोटी क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह डोटियाली कहलाती है, जिसे पहले कुमाऊनी की उपबोली माना जाता था। या कह सकते हैं कि कुमाऊनी से डोटियाली निकली है, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज की नेपाली भाषा भी डोटियाली से निकली है। वैसे इस मामले में भाषा को लेकर एक वीडियो अलग से हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में है, आप उसे देख सकते हैं। राहुल संकट्यायन के अनुसार 1790 तक डोटी क्षेत्र पर कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश का राज था, यानी उनके वंशधरों का, जिसके दौरान कुमाऊनी भाषा से डोटेली या डोटियाली भाषा की उत्पत्ति हुई थी। कत्यूरी राजवंश का 8 हिस्सों में विभाजन होने के बाद डोटी राज्य की उत्पत्ति हुई थी। कुमाऊनी भाषा की एक उपभाषा होने के बावजूद डोटेली या डोटियाली की बैतडेली, बझांगी और दारचुली लगायत अन्य कुछ उपभाषाएं भी हैं। नेपाल के विभिन्न जिलों में डोटेली को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड में जिन नेपाली मजदूरों को डोटियाल कहा जाता है वे इसी डोटी क्षेत्र के निवासी हैं, इसीलिए डोटियाल कहलाए। रोजगार की तलाश में ज्यादातर नेपाली पश्चिमी नेपाल के डोटी और जुमला क्षेत्र से ही उत्तराखंड में आते हैं। कभी डोटी क्षेत्र भी कत्यूर साम्राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी उत्तराखंड के चमोली जिले का जोशीमठ शहर था। बाद में कत्यूर अपनी राजधानी बैजनाथ घाटी या कत्यूर घाटी तक ले गए थे, और वहां से भी ये जो डोटी क्षेत्र है वहां तक भी शासन चलता रहा। डोटी नाम की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यता है। माना जाता है कि डोटी का मूल नाम देवतावी है। यह देव धन आठवीं या आलय से निकला है। देव का अर्थ भगवान और आठवीं का अर्थ संस्कृत में पुनः निर्माण का स्थान या ध्यान प्राप्त करने वाला स्थान है। डोटी राज्य का गठन 13वीं शताब्दी के आसपास कत्यूरी साम्राज्य के विघटन के बाद हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। बैजनाथ के कत्यूरों के विघटन पर कत्यूरी साम्राज्य को उनके 8 राजकुमारों के लिए 8 भागों में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद ये अलग अलग स्वतंत्र साम्राज्य बन गए। इनमें से एक डोटी भी था। कत्यूरियों के जो 8 राज्य थे, इनमें बैजनाथ, कत्यूर, द्वारहाट, डोटी, बारामंडल, अस्कोट, सिरा, सोरा तथा सुई यानी काली कुमाऊं थे। नेपाल के महाकाली क्षेत्र के कंचनपुर जिले में ब्रह्मदेव मंडी की जो स्थापना कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव या बिरमदेव ने ही की थी, ऐसा माना जाता है। डोटी और पिथौरागढ़ क्षेत्र में मल और रैका शब्द मिलने को मिलते हैं। डोटी जो कि कत्यूरी से ही निकले थे, और रैका या रैका इनको कहा जाता था। इनका एक जो राज्य था, एक बार तो रामगंगा यानी कुमाऊं के बॉर्डर और पूर्व में कर्णाली या जो नेपाल का क्षेत्र है वहां तक पहुंच गया था। डोटी में मल्ल राजवंश बहुत ताकतवर हुआ था। डोटी जो राजवंश था, इसका वास्तविक संस्थापक अशोक चल को माना जाता है।
एटकिंसन के अनुसार नेपाली विजेता अशोक चल के गोपेश्वर लेख की तिथि 1191 ईस्वी है। 13वीं सदी में नेपाल में बौद्ध धर्म अनुयायी मल्ल राजवंश का उदय हुआ। हालांकि डोटी के राजा रायका मानधाता शाही ने विक्रम संवत 1747 में देवनागरी लिपि का उपयोग करते हुए पुरानी मल्ल भाषा में तांबे का शिलालेख लिखवाया था। इसके तहत कत्यूरी साम्राज्य के पतन के बाद 13वीं शताब्दी के आसपास निरंजन मल्ल देव डोटी साम्राज्य के संस्थापक थे। वह संयुक्त कत्यूरी साम्राज्य के अंतिम कत्यूरी राजा के पुत्र थे। बागेश्वर लेखानुसार 1223 ईस्वी में क्राचल ने कार्तिकेयपुर कत्यूर के शासकों को परास्त कर दिया था, जो स्वयं दुल्लू का राजा था। डोटी राजवंश में छोटे राजकुमार को रैका कहा जाता था। बाद में इनके भी राज्य होने लगे और कहीं मल्ल व कहीं रैका कहे गए। 13वीं से 15वीं शताब्दी तक कुमाऊं गढ़वाल की लोक गाथाओं में कत्यूरी राज्य इन्हीं के लिए कहा जाता था। वैसे नेपाल में काठमांडू घाटी के नेवारों में भी मल्ल राजा हुए हैं, लेकिन वे डोटी के मल्लों से अलग थे। डोटी के राजाओं को रैका महाराज भी कहा जाता था। बाद में रैकाओं ने कर्नाली क्षेत्र के खस मल्ल राजाओं को हरा दिया और वे सुदूर पश्चिमी क्षेत्र और कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों तक एक मजबूत रैका जो राज्य था साम्राज्य उसको स्थापित करने में सफल रहे। यह डोटी क्षेत्र कहलाया। अब तक कई रैका राजाओं के प्रमाण मिलते हैं। इनमें निरंजन मल्ल देव यानी डोटी साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। बाद में मल्ल व रैका ये सभी जो अपने सरनेम के तौर पर कुछ लोग शाही भी लिखने लगे थे। डोटी के जो राजा थे अशोक चल, इनके बारे में उल्लेख इनका जो है करना जरूरी है। अशोक चल की मूल भूमि नेपाल के पश्चिमी पठार पर स्थित बैतडी थी। उसे गोपेश्वर त्रिशूल लेख में बैरात कुल तिलक भी कहा गया है। अपनी शक्ति बढ़ाकर अशोक चल ने डोटी पर अधिकार कर लिया था और कालीपार से कत्यूरी शासन को समाप्त कर दिया था। 1660 के आसपास उसने मानस भूमि में काली की दक्षिण उपत्यका कमा यानी काली कुमाऊं पर अधिकार लिया था और उसका प्रशासन अपने सामंत जयंतुंग सिंह को सौंप दिया था। वैसे जोशीमठ और करबीरपुर के कत्यूरी नरेशों का काली नदी के पार डोटी बैतडी के पठार पर शासन चलता था। इन राज्यों के स्थानीय राजा कत्यूरी के करत सामंत थे। 1150 के आसपास बैतडी के राजपरिवार ने शक्ति बढ़ाकर डोटी और निकटवर्ती ठकुराइयों पर अधिकार कर लिया और कत्यूरियों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सन 1160 यानी 1160 के आसपास बैतडी डोटी के नवोदित राजवंश के राजा अशोक चल ने कत्यूरी राजा से काली नदी के उपत्यका कमाऊ यानी काली कुमाऊं को छीन लिया था और उनका प्रशासन अपने राजा जयंतुंग को सौंप दिया था, जैसे मैंने पहले भी कहा। 31 वर्ष पश्चात उसने पूरे उत्तराखंड पर अधिकार लिया था। अशोक चल ने गोपेश्वर में अपने लिए पदपाद नामक राज प्रसाद भी बनाया था। उसमें सभी प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया गया था। उसने इस अवसर पर भूमि आदि का भी दान किया था तथा भोज भी दिए थे। अपने विजित प्रजीत के मांडलिक राजाओं को बुलाकर उसने गोपेश्वर के त्रिशूल स्तंभ के निकट सम्मेलन भी किया था और विजित मांडलिकों को शासित प्रदेश पुनः उन्हीं को सौंप दिए थे। वह पराजित योग्य शत्रु को ऊपर उठाना पुण्य कर्म समझता था। इससे निश्चित है कि उसने मानस और केदार भूमि के विजित मांडलिकों को अपना मांडलिक बना दिया था। माना जाता है कि अशोक चल अपने विजित जो क्षेत्र थे मानस भूमि और केदार भूमि यानी कुमाऊं और गढ़वाल का प्रशासन अपने मांडलिकों को सौंपकर अपने पैतृक राज्य में लौट गया था। डोटी क्षेत्र के एक अन्य शासक क्राचल ने भी उत्तराखंड पर हमला किया था। कहा जाता है कि क्राचल ने 1223 में मानस भूमि यानी कुमाऊं पर आक्रमण किया था। उन दिनों नेपाल में भूचाल और अन्य काल के कारण जनता भारी कष्ट रही थी। भूचाल यानी भूकंप। इसलिए क्राचल की अध्यक्षता में मानस भूमि यानी कुमाऊं को लूट कर वहाँ पर जो एक सेना तैयार की गई थी उसके लिए सभी लोग एकत्रित हो गए थे। जैसे उसने हमला किया तो कुमाऊं क्षेत्र के कुछ राजा उसके साथ मिल गए थे। अपने विरोधियों को हराकर या पराजित करते हुए राजधानी कीर्तिपुर यानी करवीरपुर पहुंच गया था और उसने उस क्षेत्र को या राजधानी को ध्वस्त कर दिया था। बाद में क्राचल भी अपने जो क्षेत्र उसने विजित था, उसने जो जीता था, उसको अपने मांडलिकों को सौंपकर वापस डोटी क्षेत्र पहुंच गया था। एक लोक गाथा के अनुसार धामदेव जो कत्यूर राजा थे ने डोटी को जीतकर कत्यूर राज्य में मिला लिया था। राजा बलियों के अनुसार त्रिलोकपाल देव के पुत्र अभयपाल ने 1279 में अस्कोट में
और इसी तिथि के आसपास उसके बड़े भाई निरंजन देव ने डोटी में अपनी राजधानी की स्थापना की। डोटी और अस्कोट दोनों की सूचियों के अनुसार त्रिलोकपाल देव ब्रह्मदेव का पुत्र तथा धामदेव का पौत्र था। तीनों में से किसी का भी अभिलेख वैसे अब तक नहीं मिला है और न ऐसी कोई अनुश्रुति ही मिलती है। बहरहाल यह कह सकते हैं कि कराचल के हमले के बाद कत्यूरी शासन बहुत कमजोर हो गया था। गढ़वाल में पवार और कुमाऊं में चंद राजा उठने लग गए थे। ये राजवंश बढ़ने लग गए थे और इसके बाद कत्यूरी शासन 12 हिस्सों में बढ़ गया था और माना जाता है कि 1275 के आसपास निरंजन देव का राज्य प्रारंभ हुआ था। इस तरह हम देखते हैं कि डोटी, अस्कोट, सीरा, ये जो क्षेत्र है यानी पिथौरागढ़ के क्षेत्र और जो नेपाल का आज का सुदूर पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ के राजा कभी काली नदी के इस पार और उस पार दोनों तरफ अपना राज्य बढ़ाते घटाते रहे, क्योंकि उस कालखंड में नेपाल और भारत जैसी आज की कोई ऐसी सीमा रेखा नहीं बटी थी। बाद में डोटी क्षेत्र को गोरखा शासन में मिला दिया गया था। जब नेपाल का विस्तार गोरखा राजाओं ने किया तो गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल तक यानी सतलज नदी तक और पूर्व में तीस्ता तक के जो गोरखा शासन हो गया था, उसी के तहत डोटी क्षेत्र भी नेपाल का एक हिस्सा हो गया। नेपाल के इतिहास के अनुसार 1790 में गोरखा विस्तार के दौरान डोटी साम्राज्य और नेपाल के गोरखा साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ था। उस स्थान को नालीडांग कहते हैं। यह स्थान सीती नदी के तट पर स्थित है और डुमराकोट इसका आधार था। गोरखालियों के खिलाफ लड़ाई के दौरान डोटी साम्राज्य हार गया और डोटेली राजा पीलीभीत भाग गए। बाद में जब अंग्रेज और नेपाल युद्ध हुआ तो उसमें नेपाल की सीमा को पश्चिम में काली नदी और पूर्व में तीस्ता नदी तक समेट लिया गया और इस तरह जो काली नदी के पूर्व का हिस्सा यानी जो डोटियाली क्षेत्र था, डोटी क्षेत्र, वो नेपाल का हिस्सा बन के रह गया। जबकि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ब्रिटिश राज्य में आ गए और शामिल हो गए और वो अखंड भारत का हिस्सा फिर से बन गए, जबकि डोटी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा बना रह गया। और नेपाल में जो सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें डोटी क्षेत्र भी है। नेपाल में खसों का साम्राज्य होने के बावजूद यह खस क्षेत्र हर मामले में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। डोटी क्षेत्र के लोग इसलिए भी अब गढ़वाल और कुमाऊं यानी उत्तराखंड में मजदूरी करने आते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं, क्योंकि वे इस क्षेत्र को अपना घर जैसा ही मानते हैं। उनकी बोली, भाषा, रीति रिवाज सब कुछ मिलते हैं। और यह भी देखा जाए कि उत्तराखंड के जो पलायन से वीरान हो चुके गांव हैं, उनको जो नेपाली बसा रहे हैं या वहाँ बसे हैं, वो वास्तव में डोटी क्षेत्र के ही हैं, जो कि गढ़वाल कुमाऊं के सहोदर हैं। और यह पूरा डोटी क्षेत्र उसी तरह था जैसे आज गढ़वाल और कुमाऊं हैं। और यह पूरा क्षेत्र उनकी भाषा, बोली, संस्कृति सभी कुछ मिलती है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह गढ़वाल और कुमाऊं का सहोदर है। तो यह थी डोटी क्षेत्र की या डोटी राजवंश या डोटी रियासत की गाथा। आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सिविलाइजेशन पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अनुरोध है। नई गाथा के साथ आपके सामने शीघ्र आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।